Good evening. Good Okay. evening, sir. Good evening, Devanshi. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Ayush. Good evening, Avni. Good evening, sir. Good evening, Rishabh, and good evening, Chirag. गुड इवनिंग सर। सर Good मेरी evening, आवाज Vineet. नहीं आ रही क्या सर? एक मिनट, मैं शायद तुम्हें चिराग से मिक्स कर रहा हूँ। I mean, दो तीन तुम्हारे दो तीन लड़कों की आवाज मुझे एक जैसी लगती है। सर मेरी आवाज आ रही है नहीं आ अच्छा, रही है? चिराग आ रही है, तुम्हारी आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, लेट्स रिज्यूम देन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं गाइस, पता है ना? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर्स विच हैव ओनली मेल और ओनली फीमेल पार्ट्स, ठीक है। एग्जांपल्स पपाया, वाटरमेलन, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, ठीक है। हिबिस्कस देखा होगा सबने, मस्टर्ड के फूल देखे छोटे छोटे, सरसों जिसे हिंदी में कहते हैं सरसों। जैसे सर आपके जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, ठीक है। हाँ, डाउट क्या है ऋषभ, बताओ। सर जो फ्लावर होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी होता है, दोनों तरफ से होता है? दो अलग अलग टाइप हो सकते हैं। अगर एसेक्सुअल है इसका मतलब, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम ये कह रहे हो? यस सर। नहीं, फ्लावर्स यूजुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके सर। ठीक है। उनमें दो टाइप्स होते हैं, एक जो यूनिसेक्सुअल है, दूसरा बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की प्रैक्टिस किया करो गाइस, ठीक है। आई मीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फ्लावर, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बाय द वे, दिख रहा होगा सबको। इसमें मेन दो पार्ट्स हैं मेल और फीमेल के। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल, विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड दिस इज द मेल पार्ट विच इज स्टेमन, ठीक है। पहले फीमेल पार्ट को देखो। फीमेल पार्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं अलग से कुछ ऐसे बनाऊं इसे, तो कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। ये जो टॉप पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं कौन? एंथर, ठीक है, एंथर। और ये जो डाउन द डाउन द ओवरी जो नैरो सी ट्यूब रश कर रही है, इसे कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे होती है तुम्हारी ओवरी। ओवरी के अंदर भी क्या चीजें होती हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर क्या है? जर्म सेल। गैमीट्स मत कहना, ठीक है, जर्म सेल कह लो, ज्यादा बेटर है। गैमीट्स ह्यूमंस के लिए रिजर्व रखो ये वर्ड। जर्म सेल या ओव्यूल, जैसा तुम्हारा मन करे। ओव्यूल पता है ना, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जो फीमेल की सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। जब तुम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, ओव्यूल सीड बनती है और ओवरी आपका फ्रूट्स। यस, हाँ। एक चीज मैं और ये कह रहा था कि जब एंथर ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ पे? ऑन द स्टिग्मा, तो वो नीचे की तरफ पोलन ट्यूब बनाता है ना। मान लो एक ग्रीन कलर के एंथर्स डिपॉजिट हो गए, ये ग्रीन, यस। ये ट्यूब जो बनती है इसको कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म पढ़ा है ना? केमोट्रोपिज्म, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या?
नहीं सर। अरे भाई No, sir. केमिकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड होना या किसी से रिपेल होना, ठीक है, केमिकल स्टिमुलाई बेसिकली। जैसे एग्जांपल ये समझ लो, जैसे जो रूट्स, सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी माइक डिले भी है और आपके आ ही नहीं रही भाई। am I audible now? यस सर। यस सर। Guys, am I audible now? यस सर। यस सर। Okay, Yes. okay. So I was saying कि केमिकली किसी पर्टिकुलर चीज की ग्रोथ, आई मीन किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ किसी चीज की ग्रोथ होती है। जैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो करते हैं, ठीक है, किसके तरफ, ओव्यूल की तरफ। यहाँ पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाते हैं और वो पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की डाउन द ओवरी, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, ठीक है। और इसी ट्यूब में फिर मेल जर्म सेल gets the opportunity to fuse with the female germ cell which is the ovule, and जब fertilization हो जाती है तो fruit is the next step, fruit formation, right? और जब भी fruit बनता है सबको पता ही है ovule are the seeds, और ovule किसके अंदर protected है, ovary के अंदर, ovary is the fruit, ठीक है, क्लियर? यस ठीक है। और हाँ, ये कौन ट्रांसफर करवाते हैं पोलन ग्रेन्स? एयर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी, ठीक है। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई कह लो, फिर बग। बीज, बग्स, एग्जैक्टली। सो यहाँ फीमेल पार्ट आई होप सबको क्लियर है। मेल पार्ट देख लो फटाफट, उसमें स्टेमेन, पूरे मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज द एंथर, और ये जो छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो उसको सपोर्ट कर रही है उसको फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर इज द मेन मेल पार्ट विच कंटेन्स द मेल जर्म सेल, ठीक है। टुगेदर दे आर नोन एज स्टेमेन। पेटल पता ही है सबको, पंखुड़ी बोलते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है, विच इम्पार्ट्स द कलर टू द फ्लावर। ओके, पेटल का क्या रोल है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है। अट्रैक्ट किसके लिए? पॉलिनेशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन fertilization which further leads to formation of fruit and seeds, ठीक है। और formation of fruits and seeds ही तो ensure करती है यस सर। continuity of that particular species, ठीक है। नेक्स्ट, यही चीज मैं बता रहा था। ये pollen grain ऊपर दिख रहा है सबको, and the pollen tube that has been made, it grows towards the ovary. This is an example of, ठीक है, केमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, ठीक है। एंड फिर इसको डिस्क्राइब करना है तुम्हें कि जो बॉटम पार्ट है फीमेल पार्ट का, ये जो बॉटम पार्ट, इट इज अ बिट वाइड which contains ovules, ठीक है, and each ovule has an egg cell which has the female gamete or the female germ cell,
ठीक है, फिर वही थ्योरी है कि मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कोई पूछते? ओवरी। ओवरी में। ओवरी में। ओवरी। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट। तो टर्म्स वही यूज हुए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। दिस जाइगोट इज नाउ केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। Okay. So the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. Stamen मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, और ट्रांसफर के लिए ठीक है दो रीजंस है बेसिकली, एक तो सेल्फ और एक क्रॉस। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब समझ रहे हो ना, एक ही फ्लावर का जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है। दिस इज लेट्स से फ्लावर ए, दैट्स फ्लावर बी। फ्लावर ए के मेल पार्ट्स के पोलन फीमेल के ऊपर डिपॉजिट हो गए, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है, क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन। तो यस सर। इसमें वर्ड्स पे ध्यान रखना है। सेल्फ में ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, ऑन द अदर हैंड, एक मिनट, हाँ, ऑन द अदर हैंड pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination। ठीक है, so this transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents जो हम डिस्कस कर चुके हैं, wind, flower, wind, water and animals। animals में वही bugs, insects, ठीक है। और what do you think कि why have they used on a suitable stigma? मतलब सर कल को रोज प्लांट के मेल पार्ट का अगर एंथर मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पता है ना, यस सर। मैरीगोल्ड के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो क्या न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा? हाइब्रिड फॉर्म होगा कुछ प्लांट एज सच? नहीं। सुटेबल स्टिग्मा मतलब दे शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, हाँ सेम फैमिली एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मेंशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के बीच में पॉसिबल है? सेम 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 स्पीशीज या सेम फैमिली को जो बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं के बीच में। ठीक है, so it has to reach the female germ cell which is, अच्छा ये तो पता ही है कि pollen reaches the female germ cell by developing the pollen tube। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट इज यूनिसेलुलर, याद रखो, फिर it starts dividing to form embryo within the ovule। the ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed। ठीक है, ये टफ कोटिंग का क्या रोल है? टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है, from the insects and the birds basically और diseases। क्योंकि सीड पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी कर रहा है, because seed has the potential to grow to a new plant, right? So it has to protect its content। so the tough coat helps to protect it, and ovary grows rapidly and ripens मतलब जब वो पक जाती है बेसिकली फ्रूट राइपन हो जाता है टू फॉर्म अ फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स एंड सेपल्स, इनका देखो क्या रोल है। पेटल्स एंड सेपल्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। ठीक है, और जैसे सर ये सिंस कलरफुल होते हैं ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि Attract करते हैं। पॉलिनेशन हो सके। हाँ, सपोर्ट इन द सेंस जब कोई मधुमक्खी लेट से आके बैठती है फ्लावर पे, तो वो अपने पैर किस प्लेटफॉर्म पे जमाती है, किस पे बैठ, I mean, किसका सहारा लेती है? पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल्स। ठीक है, बिकॉज वो अपना पूरा वेट अगर स्टाइल या स्टिग्मा पे दे देगी, स्टेमन पे, तो मेल फीमेल पार्ट, आई मीन दैट विल जस्ट फॉल ऑफ, इट विल कम आउट। सो मेन पेटल्स आई होप सबको पता है, उनका रोल कलरफुल है, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। सीपल सपोर्ट के लिए, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर द फीमेल पार्ट। सो दे में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, मतलब ये कब स्टेमन का मुरझा क्या के रोल गिर था? जाता है? क्या कह रहे हो आयुष? स्टेमन का क्या रोल था? स्टेमन
स्टेमन वो है ना, मेल पार्ट है, ये देखो। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या रोल है? इट is responsible for, you know, the male germ cell which is present inside the anther and supported by this thin structure known as filament. Together they make stamen. तो जब तो जब वो हो जाती है, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, तो ये सारे बाकी के स्ट्रक्चर्स श्रिवल हो जाते हैं, मतलब मुरझा के गिर जाते हैं। दैट्स व्हाट दे मीन टू से, क्योंकि अब पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस उसमें लग जाते हैं टू मेक दैट फ्रूट डेवलप, रादर देन वो फ्लावर के स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं है ना ज्यादा। पॉलिनेशन तो हो गई, अब उसमें फ्रूट किससे कनेक्टेड होता है? अच्छा, फ्रूट किससे कनेक्टेड होता है? पॉलन ये से। फ्रूट कनेक्टेड नहीं नहीं, हाँ ये जी, जो सर, बॉटम प्लांट पार्ट, से जब फ्रूट कनेक्टेड होता है वो। अच्छा अच्छा हाँ, उस पॉइंट को मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम आई एम नॉट श्योर, उसको पेटियोल कहते हैं या जैसे ये फ्रूट है फॉर एग्जांपल, अनार का फ्रूट, तो ये जो होती है ना पॉइंट, ये कह रहे हो ना तुम? नहीं सर, सर जैसे एप्पल में ऊपर से कनेक्टेड होता है। तो उस छोटी सी डाल को क्या कहते हैं? ये हाँ पॉइंट, अच्छा अच्छा, उस डाल को क्या कहते हैं? मुझे नाम याद नहीं उसका, ठीक है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। लेट्स सी अगर इसमें है कि नहीं मेंशन बुक में। सो हाँ, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? इसका वही आंसर है, सीड एंड, सीड है ओव्यूल, ठीक है, यस सर। and ovary is the fruit itself. The seed contains the future plant of embryo which develops into a seedling under appropriate condition. अच्छा, this process is germination, मतलब seed को जब proper conditions मिल जाती हैं, proper conditions क्या हैं seed के लिए? humidity and soil and light, ठीक है, sunlight, तो वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट मतलब सीड के अंदर से बेबी प्लांट निकल के आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ इन्होंने देखो एक बेसिक एक्टिविटी बताई है। सब लोगों ने चने कभी ना कभी भिगाए होंगे, रात में भिगोते हैं तो सुबह फूल जाते हैं ना थोड़े से, यस सर। ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये यस सबको सर। पता होगा। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो जो सो सॉरी, वो जो ग्राम चना है वो बेसिकली एक सीड है, राइट? जब तुम उसे सोक करते हो एंड लीव इट देयर फॉर फ्यू डेज, तो आप देखते हो छोटे छोटे वो निकलते हैं उसमें से, उनको उनको कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें? व्हाइट कलर के सर। स्प्राउट्स, हाँ, हाँ, स्प्राउट। स्प्राउट्स। ये अच्छा स्प्राउट्स में होते हैं। तो जब स्प्राउट्स निकलते हैं हम कहते हैं दैट सीड हैज जर्मिनेटेड, जर्मिनेशन, यस सर। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन कंडीशन में आप बहुत इजीली सीड को कट ओपन कर सकते हो। कट ओपन मतलब ऐसे बीच से काट सकते हो विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। जब तक वो जर्मिनेट नहीं हुआ ना, यू कैन नॉट एक्चुअली, यू नो, कट इट। द सीड इज वेरी टफ, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वाई इट इज टफ? बिकॉज इट हैज टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, जो भी पैथोजेंस हैं और एक्सटर्नल एजेंट्स जो उसे मतलब थ्रेट पहुंचाते हैं, क्योंकि पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहा है इससे अपने सर अंदर। सूखी हुई चना इतनी टाइट होती है। हाँ, कोई भी सीड्स जो ड्राई आउट रहते हैं, जिनको प्रॉपर यस सर। कंडीशन नहीं मिले ना, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो सूखे इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत टफ कोटिंग होती है उनके अराउंड। तो वो ये कहना चाह रहे हैं जब वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उसको कट ओपन स्लाइस करोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है सबको? इन दो पोर्शंस को कहते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। और ये मोनो है या डाइकॉड है? डाइकॉट। डाइकॉड है, डाइकॉट। गुड। डाई मतलब दो, तो ये है क्या? बेसिकली फूड स्टोर है। तो जब छोटा सा एक प्लांट जर्मिनेट होता है ना, उसको सारे अपने फूड रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से आते हैं, कॉटिलेडन से आते हैं, ठीक है, ये याद रखना।
तो कॉटिलेडन इज द फूड स्टोर फॉर द जर्मिनेटेड सीडलिंग। इनिशियली उसको यहाँ से मिलता है, जब उसकी रूट्स बन जाती है तब वो रूट से मिनरल्स, वाटर और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तुम लोगों ने देखा होगा जब जो छोटा सा सीडलिंग निकलता है नन्हा सा, उसका एक बहुत बड़ा सा एक वो होता है लीफ। वो अभी केपेबल नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, एज अ ऑटोट्रॉफ प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है तो वो फिर इंडिपेंडेंट है ना, वो फिर कॉटिलेडन पे क्यों डिपेंड करेगा अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। तो इनिशियली उसको जर्मिनेशन में कॉटिलेडन फूड सप्लाई करता है, ठीक। तो यही कहना चाह रहे हैं वो। सर हाउ कार्निवोर प्लांट्स रिप्रोड्यूस? कार्निवोर प्लांट्स तो नहीं होते, इंसेक्टिवोरस सुना था मैंने। इंसेक्टिवोरस कहना चाह रहे हो शायद तुम, अर्जुन। यस सर, सर इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? आई थिंक उनके फ्लावर्स होते हैं यार, इंसेक्टिवोरस कुछ कुछ के प्लांट्स होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। नॉट दैट आई नो ऑफ एनी अदर मेथड, मे बी करते हो। कुछ प्लांट्स तो अपने रूट से ही छोटे छोटे बेबीज को उनके छोटे छोटे बेबीज जर्मिनेट हो जाते हैं रूट से ही। उसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना ट्री। बनाना ट्री जहाँ लगी रहती है ना, उसके आसपास छोटे छोटे सीडलिंग्स निकलते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं? मेन ट्री के रूट से। उस प्रोसेस को कहते हैं, पता? सर जो चना होता है वो जब हम पानी में भिगोते हैं तो वो स्मूथ होता है। स्मूथ होता है इसका मतलब हार्ड सर जो होता है वो। आपने कहा था कि सर जो आपने कहा था कि काट सकते हैं बाद में। बाद में इसलिए काट सकते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस के चलते वाटर सोक कर लिया उसने और वो अब रेडी है टू जर्मिनेट। सो जब जर्मिनेट करता है कोई सीड तो सीड स्मूथ नहीं, सीड सॉफ्ट हो जाता है। देन यू कैन इजीली कट इट एंड लुक एट इट्स टू cotyledons which is a food supply, food store। यहीं से फूड रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं उसे, बेबी प्लांट को, ठीक। ठीक है, तो यही है, प्लांट्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक है। ओके, कोई डाउट किसी को बताओ? नो सर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से बताना। नंबर 1, what is the process of pollination? How is the process of pollination different from fertilization? Say. Anyone? Pollination process कैसे different है from fertilization? सर पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जाना। Deposit of होता है नहीं सर, मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइज होना। फ्यूज हो जाना। हाँ अर्नव, तुम क्या बोल रहे थे? यही बोल रहा था मैं। अच्छा ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस पहले आ रही है, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन। गुड, ठीक है, सिंपल। और पॉलिनेशन के लिए कभी कभी प्लांट्स एक्सटर्नल एजेंट्स पे भी डिपेंड करते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है? नहीं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल इन प्रोस्टेट ग्लैंड? सर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। They have their secretions along with the sperm cells which provide nutrition to the sperm, ठीक है। And what are the changes seen in girls at the time of puberty? बताओ, जो मेन है द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ बोलो। सर मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग, नंबर 1। फिर और बताओ। हाई पिच वॉइस।
high pitch voice, shrill voice. 2, height, growth of height and Start of growth of menstruation cycle. स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और ये भी बोलो जो बॉयज और गर्ल्स में जैसे कॉमन फीचर्स हैं कि ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द आर्मपिट एंड द प्यूबिक एरिया और secretion of oil सीक्रेशन ऑफ which leads to pimples. Activation of oil glands. ऑयल एंड वो दूसरी भी Sweat. स्वेट ग्लैंड्स भी. Sweat ठीक है, glands. ठीक है. और हाइट हो गई. और हाँ, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप, जैसे बॉयज में ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट है वैसे गर्ल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप. बस काफी है. फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी? Sir, fetus. Placenta. नहीं, हाउ. प्लेसेंटा. वेरी गुड, Placenta. वेरी गुड. Placenta. प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा विच इज अटैच्ड टू द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस. ठीक है, transports the waste products and the necessary materials required by the fetus for the development. Fifth, if a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually STDs? Short में. Yes. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes किसने बोला? No, sir. अच्छा, किसने yes बोला? मुझे सुनाई दिया. ठीक है, STD has nothing to do with copper T, right? Copper T का क्या रोल है बताओ? to prevent pregnancy. To prevent. Exactly, pregnancy. But so it will definitely not prevent one from STD, right? ठीक है. फिर तो yes होगा ना आंसर. Yes, I mean if No a- होगा, no sir. होगा आंसर. होगा. A woman wearing a copper T is not protected from STD because copper T helps, it prevents pregnancy, whereas sexually transmitted disease uh, can be passed from the sexual intercourse. ठीक है. Okay, sir. हाँ, लेकिन ये होता ना, देखो, let's suppose if a man is using, let's say, condom, will it help in protecting him or her, the partner, from sexually transmitted disease? हाँ sir. Yes, sir. Sure. Both. Yes. Yes. Sure. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, it will, but not completely. Not completely as in मैं ये कहना चाह रहा हूँ. Sorry, मेरा गला थोड़ा खराब है. STD जैसे HIV. Yes, HIV तो नहीं प्रिवेंट होगा बिकॉज I mean HIV से प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ STD बिकॉज जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो देयर मे बी मेनी अदर डिजीजेस दैट मे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, वेल अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द हाइजीन. ठीक है, हाँ, बट नॉट नेसेसरली दोज आर STDs. तो या यू कैन से by wearing condom the STD transmission is cut. और ठीक है, ये बताओ. एक मिनट. What are the side effects of taking contraceptive pills? बताओ. सर pancreas में. Pancreas कहाँ से आ गया? Contraceptive pills, सनी. Sir, it can lead to Sir, it can lead to So side hormonal Hormonal disturbance in the changes. body. Yes. sir, it can lead to side effects. Yes, पहले hormonal changes and then its side effects. ठीक है. Contraceptive pills और ये इसका क्या डिसएडवांटेज है कॉपर टी का? Irritation. इरिटेशन इन Uterus. यूट्रस. Uterus. ठीक है. क्या कोई डिसएडवांटेजेस हैं कॉन्डम के? अच्छा, बुक में तो मेंशन नहीं है. खैर, स्टिल No, sir. एक है. Environmental है, sir. एनवायरमेंटल मतलब बताओ. एनवायरमेंटल मतलब नहीं समझा मैं. Sir, dispose. नहीं, ऐसा नहीं है यार.
डिस्पोज तो यार वैसे तुम देखोगे तो तब तो ये भी थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, जो सैनिटरी पैड होता है विच द गर्ल्स यूज, ऐसा नहीं है। कोई भी बायोलॉजिकल क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है, तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, बहुत बायोलॉजिकल वेस्ट निकलता है, पता ही होगा। उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, इंसिनरेटेड वेस्ट। और इंसिनरेटेड वेस्ट समझते हो, जिसको लिख दिया जाता है कि जलाना है ऐसे, 100% टर्न टू एश, एनवायरनमेंट में से नहीं उसको रिलीज करना है, नहीं तो इट विल स्प्रेड डिजीज इन द एनवायरनमेंट। तो all I'm trying to say is that disposing the used condom is never an issue, ठीक है, it's not an issue. Wearing condom sometimes can cause irritation in the penis, जैसे जैसे कॉपर टी यूट्रस में इरिटेशन कॉज करती है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। और ये बताओ कि ये पॉइंट बुक में लिखा है कहीं पे? लिखा नहीं, बट यू कैन, आई मीन यूज इट। एग्जाम में पूछेंगे? पूछ सकते हैं मे बी, जैसे इसका कॉपर्टी का पूछ लिया है कि क्या उसकी वो है डिसएडवांटेज, नॉट डिसएडवांटेज, साइड इफेक्ट भी नहीं था वो, क्या इरिटेशन इन यूट्रस को क्या बोलेंगे? इरिटेशन ही बोलेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, दैट काइंड ऑफ, ठीक है। ये बताओ कि ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, डिफाइन ओव्यूलेशन। The release of eggs. मैच्योर एग्स, मैच्योर, ठीक है, एग जब मैच्योर होता है तभी ओवरी रिलीज करती है, वरना नहीं। एंड अ गर्ल इज बोर्न विद मिलियंस ऑफ एग्स, ठीक है। ओके, ये जल्दी से देख लो एक पैराग्राफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे सुपीरियर है एसेक्सुअल से। सुनना ध्यान से, चलो तुम लोग कुछ पॉइंट्स बोलो जो तुम लोग समझ पा रहे हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में सर 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सर किसको प्रमोट करना है? प्रमोट नहीं करना है, बस डिफरेंस बताना है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। पेरेंट्स आर नीडेड, 2 parents are involved and 1 parent is involved. Sir, और copy is not that much offensive. इसमें कह लो एग्जैक्ट, इसमें एग्जैक्ट कॉपी है ना, वेरिएशंस होते हैं सब। हाँ, इसमें सम वेरिएशंस, वेरिएशन, और वेरिएशंस आर ड्यू टू एरर इन कॉपिंग। और क्या डिफरेंस बताओ इन दो के अलावा? सर उसमें पेरेंट बॉडी नहीं रहती, इसमें पेरेंट बॉडी रहती है। पेरेंट बॉडी नहीं रहती, इसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है। हाँ, एसेक्सुअल में, इससे मोस्टली केसेस में पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है। एंड सेक्सुअल में अ न्यू ऑफस्प्रिंग इज बोर्न, कंप्लीटली न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, गुड, ये भी लिख सकते हो। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है सेक्सुअल में और उसमें नहीं। वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। एक चीज तुम लोग पता नहीं सोच नहीं पा रहे हो क्या, स्पीड, ऑफस्प्रिंग किस में जल्दी प्रोड्यूस होता है? एसेक्सुअल, ठीक है, दूध खराब हो गया है क्योंकि बैक्टीरिया लग गया है, तो रात भर में खट्टा हो जाता है, समझ रहे हो ना, खट्टा हो जाता है दूध, फट जाता है जिसको कहते हैं, क्योंकि रात भर में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एकदम एक्सपैंड हो गई, तो बहुत कम समय में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स तो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, मिलियंस में होते हैं। इन द ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल केस में यू हैव टू लाइक वेट फॉर, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस 9 months, in case of dogs I think it is 3 or 4 months, ठीक है, in case of cows it's almost 8-9 months, ठीक है। और बस pretty much लास्ट में एग्जांपल भी दे देना, ह्यूमंस और ह्यूमन लायंस मंकीज एसेक्सुअल में अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, गुड, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ना वही उन्होंने बताया कि कॉपिंग एरर
जो सेक्सुअल मोड में होता है। तो क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए की कॉपी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स के 2 एग्जैक्ट पेयर्स बनने, लेकिन कभी एग्जैक्ट पेयर्स बन पाते हैं? नहीं। ठीक है, इसी के चलते वेरिएशन आ जाती है, पढ़ चुके हम लोग। और यही साफ लिखा है, वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, सो जिसके चलते वेरिएशन आती है। इसमें एक पॉइंट था, एक मिनट रुको। हाँ, ये पॉइंट एग्जैक्टली ध्यान से देखना। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? सेलुलर एपरेटस का मैं हिंट दे देता हूँ। सेलुलर एपरेटस मतलब जो बाकी कंपोनेंट्स है सेल के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। बताओ क्या क्वेश्चन था? तो क्या देखो, बताना है? बताना ये है कि क्यों एक सेल मर जाएगी। If the DNA copying mechanism were to be less accurate. सर न्यूक्लियस वर्क नहीं कर पाएगा कॉपरेशन से। कॉपरेशन से ना, नहीं, ठीक है, कुछ और सॉलिड पॉइंट सोचो। सर सेल में दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आई वही तो बताना है। क्रोमेटिक मटेरियल में तुम्हें क्या लगता है जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो सिर्फ जीन्स ही कैरी करता है? वो एक सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो भी सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सेल को फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनाना है। तो अगर ज्यादा वेरिएशन आएगी, ज्यादा कॉपिंग एरर होगा, ठीक है, ज्यादा कॉपिंग एरर होगा मतलब लेस एक्यूरेट रहेगा ना मैकेनिज्म। हाँ सर। तो जब एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, किससे? मदर सेल से, तो उस ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए जो हाईली करप्टेड है, करप्टेड मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गई हैं उसके अंदर, देयर इज चांस कि जब उसकी सेल बने तो उसके सेल के एपरेटस उसके नए डीएनए के साथ कोऑपरेट ना करे और वो सेल कभी बन ही ना पाए। तो बेसिकली इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि द डीएनए also carries the information as to how a cell is made. If that information is uh, introduced with much more error, then the cell can safely divide into a stable offspring. अगर हाँ, एक मिनट, अगर वो एक हद से ज्यादा अगर एरर उसमें प्रोड्यूस हो जाए तो there's very much chance that the new offspring won't be able to survive. हाँ बोलो आयुष। सर ये जो कॉपिंग मैकेनिज्म होता है उसका कोई रेशियो भी होता है? हाँ, वो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन में दिया हुआ था। होता है, रेशियो होता है इसका। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। समझ में आया सबको ये? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द DNA also carries the information as to how a cell is made and all its components interact with the cellular apparatus. If during the copying mechanism error introduced is more than what the cell requires to form a new stable offspring, then in that case the new offspring won't be able to survive and it may die. ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड में ये शुरू करते हैं। आज एसेक्सुअल मोड खत्म करके ना इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एसेक्सुअल मोड बहुत सिंपल आई थिंक, क्योंकि उसके जो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स काफी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्पेसिमन है ना, मल्टी सेलुलर तो हैं ही और ऊपर से बहुत सारे ऑर्गन्स सिस्टम है उनके अंदर। चलो एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जस्ट आउट ऑफ ब्लू। मुझे बताओ तो जरा कितने इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, डाइजेशन। डाइजेशन से ना शुरू करो,
सबसे इम्पोर्टेंट तुम डाइजेशन कैसे Respiratory. बोल सकते हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम। गुड, सर्कुलेटरी सिस्टम। बाय द वे, Respiratory. anyone knows Respiration. ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी क्लोजली रिलेटेड है। गुड, रेस्पिरेटरी। सर न्यूट्रिशन, नर्वस। न्यूट्रिशन सिस्टम क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन आएगा बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलेशन रेस्पिरेशन के बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बिना खाने के तो हम लोग 1 महीने भी रह लेंगे, मतलब उस हायरार्की में जाओ। चलो मैं लिख एक ही महीने देता हूँ। कौन रह लेगा? नर्वस सिस्टम। अरे रह लेते हैं लोग, सच में ह्यूमन बॉडी कर सकती है, क्योंकि इतना फैट है तुम्हारी बॉडी में स्टोर, तुम सरवाइव कर लोगे। गुड अर्जुन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस टोटल, सिस्टम। चलो मैं टोटल पहले बता देता हूँ। मैं 9 सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। 9 सिस्टम्स बताओगे तुम लोग। नर्वस सिस्टम। गुड, नर्वस सिस्टम। और बताओ। हम्म, क्या हुआ, सब चुप हो गए? रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिख दिया? और इतना ही तो होता है। नहीं भाई, जरूरी तो नहीं है। कोई कुछ कह रहा है बीच में। एनी गर्ल? skeleton, वेरी गुड, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बिना शेप नहीं हमारी आई बॉडी, बॉडी में। हाँ, शेप ही नहीं आएगी। स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, सिस्टम। वेरी गुड, Muscular. फैंटास्टिक। मस्कुलर सिस्टम, ये मूवमेंट के लिए जरूरी है। अब स्केलेटल सिस्टम। तुम लोग गूगल नहीं कर रहे हो ना? आई होप। मस्कुलर सिस्टम। बहुत सारे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट हाँ वो सेकेंडरी है। सो ग्लैंड्स भी तो important है। उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। याद आया? क्या कहते हैं उसको? एंडोक्राइन Line सिस्टम। system. क्या ओवरीज एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है? No, sir. क्या बात कर रहे हो? हाँ, Yes sir, have ओवरीज अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। सेम गोज विद टेस्टिस। लेकिन कोई कहे सैलिवरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है? यहाँ पे होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। नहीं, सैलिवरी ग्लैंड्स अपना एंजाइम जो कि सलाइवा होता है, वो एक डक्ट में रिलीज Exocrine करते है. हैं। हाँ, गुड। और लास्ट में, पता नहीं इसका नाम तुम लोग क्यों नहीं ले रहे हो। हो तो गए। पसंद नहीं है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। हो तो गए। क्यों? सनी सनी बस चारा खत्म हो जाए भाई, आगे बढ़ो। सर 9 लिम्फेटिक हो तो सिस्टम। गए वैसे। 1 2 3 4 5, अच्छा 10, चलो सो सॉरी। लिम्फेटिक सिस्टम भी है यार। ये नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? जैसे इम्यून सिस्टम किसी को बोलते हैं। क्या? तो ये इम्यून सिस्टम होता है ना। इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क में फैला है, यस। उस नेटवर्क का मेन फ्लूइड है लिम्फ। ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने, लिम्फ। इससे व्हाइट ब्लड सेल। यस। और लिम्फ सराउंड करके रखती हैं टिश्यूज को। टिश्यू फ्लूइड बेसिकली ये चेक करते रहता बॉडी में कहाँ कहाँ डिजीज है और कहाँ कहाँ रिपेयर की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेन कुछ सिस्टम्स हैं, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी, का दूसरा नाम पता है क्या? कार्डियोवैस्कुलर। कभी जिम के इंस्ट्रक्टर से सुना होगा ये, कार्डियो करो आज। ठीक है, तो सर्जरी का नाम होता है ना. नहीं नहीं, कार्डियो मतलब हार्ट की एक्सरसाइज जो आपके सर्कुलेटरी जैसे सिस्टम को हार्ट की सर्जरी को कार्डियो बोलते हैं. सर्जरी को कार्डियो कहते हैं। Yes, sir. कार्डियोग्राफी। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है। कार्डियोलॉजिस्ट तो जो पढ़ाई करते हैं ना उसकी। हाँ, हम्म, ठीक है, ओके। सो या जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एक एक्टिविटी देखो गाइस जल्दी से, एक्टिविटी 8.1। तो हमने 10 ग्राम चीनी मिला दी किसमें? 100 मिलीलीटर वाटर में। ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया ना, शुगर सॉल्यूशन। और फिर हमने क्या किया, 20 ml सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में
पोर किया एंड ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट. ईस्ट को हिंदी में पता खमीर कहते हैं, सुना होगा सबने. और बहुत अच्छे से ग्रो करता है ईस्ट. अंडर विच कंडीशंस? अंडर Humid. ह्यूमिड एंड गुड एंड प्लस यार शुगर मिल गई उसको, ग्लूकोज मिल गया है. फर्मेंटेशन नहीं करेगा. फर्स्ट चैप्टर याद करो, केमिकल रिएक्शन. फर्मेंटेशन में जो फ्रूट जूस होता है दैट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल by the yeast. That's why yeast is very important in the alcohol industry. फर्मेंटेशन तो प्रोसेस है, कंडीशन रहेगा. हाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस है बट उसमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है ना. और बाय द वे ईस्ट कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखो यार इसका. जाइमेस, क्या कहते हैं उसे? जैसे सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? salivary amylase. वेरी गुड, सलाइवरी एमाइलेस, जिसको शॉर्ट में एमाइलेस भी बोलते हैं. ये एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है और जाइमेस ईस्ट रिलीज करता है, ठीक, विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज ईस्ट को थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब जिसमें 20 मिलीलीटर शुगर सॉल्यूशन पोर की है, थोड़ा सा ईस्ट छिड़क दिया इसके अंदर एंड पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ. कॉटन प्लग क्यों लगाया बताओ? चलो आगे बाद में इसको आंसर करना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. कॉटन प्लग लगा के कीप इट इन अ वार्म प्लेस, जो कि अभी सानवी ने कहा ह्यूमिड कंडीशन में रखना है. देन आफ्टर 1 to 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड. स्लाइड पता है ना, जो माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं. एंड ऑब्जर्व इन अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट विल यू सी? क्या? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. Exactly, growth of yeast cells, because they have got the favorable conditions and the favorable environment. Basically environment is 20 ml sugar solution, so they have multiplied, basically they have reproduced, right? ठीक है. कोई बताओ मुझे कॉटन प्लग क्यों रखा था? वार्म कंडीशंस के लिए. कॉटन प्लग इज वेरी गुड इन एक्सचेंजिंग ह्यूमिडिटी विद द एनवायरमेंट. कॉटन पोरस स्ट्रक्चर होता है, पता है ना? Humidity. यस, ह्यूमिडिटी अच्छे से एक्सचेंज होती है एनवायरमेंट और टेस्ट ट्यूब के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज देखो. वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का स्लाइस लो, उसे हल्का पानी छिड़क दो ऊपर. ठीक है. सर मेरा फोन की बैटरी सिर्फ 10 मिनट्स के लिए चलेगी. हाँ तो ठीक है, तो चार्ज में रखो ना. तो थोड़ा सा पानी छिड़का है. कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. ठीक है. कंडीशंस देखना ध्यान से. कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ग्रोथ ऑफ Fungi. मोल्ड कहना ज्यादा बेटर है, फंगाई? यस सर, ब्रेड मोल्ड. वेरी गुड, ब्रेड मोल्ड. मोल्ड इज अ फंगाई, राइट? Yes, sir. ठीक है. तो व्हाई डिड दे ग्रो? सुटेबल सुटेबल कंडीशंस. कंडीशंस मिल गई. ठीक है. उन्हें अपने हिसाब से. और मेन रीजन तो बोलो. दे ग्रो बिकॉज अंडर द सुटेबल कंडीशंस दे रिप्रोड्यूस्ड. ठीक है. रिप्रोडक्शन इज द मेन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट. तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस यहाँ पॉसिबल हुए तभी हम वो ऑब्जर्वेशन कर पाए, पहले माइक्रोस्कोप में और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में. आते हैं फर्स्ट फिजन. फिजन पहले सुना होगा तुम लोगों ने. अमीबा सेल्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं फिजन में. ठीक है. मदर सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. लेकिन उस मदर सेल को क्या होना पड़ेगा? पहले मैच्योर होना पड़ेगा. जैसे मैंने ओव्यूलेशन प्रोसेस पूछा तो सबने फट कह दिया रिलीज ऑफ एग. नहीं, रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी. ठीक है. उसी तरह फिजन इज परफॉर्म्ड बाय एनी अमीबा सेल और अ मैच्योर अमीबा सेल. मैच्योर leads to the creation of new individuals. Always remember, fission leads to the creation of 2 daughter cells. Always. ठीक है. 4 नहीं, 6 नहीं, 2. 1 से 2. Many different patterns of fission may be observed. What do you mean by many different patterns? Anyone?
बोलो, सोचो। तो वो अलग अलग तरीके से Division of cells. डिवीजन ऑफ सेल्स, गुड। yes, इसका तो ये अलग अलग पैटर्न्स हो। वही तो क्वेश्चन है, व्हाट डू दे सर मीन बताना बाय फिर। सर कुछ अपने अपने आप को ही 2 पार्ट्स में कर लेते हैं और कुछ एक को निकाल के सर ऐसा करते हैं, तब बडिंग जैसे होगी। तो तुम कह रहे हो बर्डिंग और फिजन रिलेटेड है? बर्डिंग तो दूसरा एसेक्सुअल मोड है ना, फिजन एक अलग एसेक्सुअल मोड है। बर्डिंग और फिजन को रिलेट ना करो। अरे सिंपल है यार सर, वेरिएशन इन टाइम, ठीक है। हाँ, टाइम भी गुड, टाइम इज वन फैक्टर। दूसरा, क्या तुम गारंटी ले सकते हो ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स कैरी करेंगे? सॉरी, सो सॉरी, इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स के तो खुद यूनिसेलुलर है, मतलब ये परफेक्टली सेम साइज के होंगे क्या? नो सर। नहीं ना, सेम वॉल्यूम के नहीं होंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा भी हो सकता है। जैसे दो बेबीज होते हैं एक ही मदर को, जरूरी नहीं ना दोनों का सेम इक्वल वेट है, दोनों इक्वली हेल्दी हैं, नहीं ना। सो और प्लस टाइम इज अ फैक्टर, कितने टाइम में ये फॉर्म होते हैं, और ये डिपेंड करता है किस पे? अमीबा की स्पीशीज पे। अमीबा की बहुत स्पीशीज है, जैसे समझ रहे हो ना, सारे अमीबा में फिजन होता है बट पैटर्न इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि स्पीशीज डिफरेंट है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे एक चीज है, बाइनरी फिजन ऑफ लेशमैनिया। यू नो व्हाट लेशमैनिया इज? Which causes Kala Azar. The other name of Kala Azar is black fever. काला मतलब ब्लैक, ठीक है। अजर, अजर मतलब फीवर नहीं, ठीक है। ब्लैक फीवर इज एक्चुअली अ डिजीज caused by protozoa, caused by वैसे protozoa। ब्लैक फीवर ही क्यों कहते हैं? बस नाम है यार, अब तुम बोले मलेरिया को मलेरिया क्यों बोलते हैं, इट्स जस्ट काला बुखार। नाम है। अलंकार अलंकार से याद आया, तुम लोग सब अलंकार पढ़ते हो ना? हाँ यार, 10th में तो मैंने भी पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, और बताओ। Yamak. यमक, राइट। हास्य अलंकार ये भी है ना। बहुत सर बहुत। ये तो आता है 1 मार्क के लिए आता है, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर, मेरे हिंदी सर बहुत सही हमें पढ़ाते थे हम लोग को। सर हटा दिया इस साल अलंकार। अच्छा, इस साल हटा ही दिया, ओके। चलो ठीक है। अनुप्रास अलंकार का एक एग्जांपल दो तो जरा मुझे। अनुप्रास अलंकार, मतलब हटा दिया मतलब पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने बिल्कुल भी। किसी भी इनिशियल स्वर की रिपीटिशन होती है ना तो पता ही होगा सबको। खैर चलो इसमें आते हैं। सुनो, प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ के बहुत टाइप्स होते हैं। अमीबा, एक जो अभी अर्नब ने कहा था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के चलते पता कौन सी डिजीज होती है? काला आजार। मलेरिया भी होता है, ये भी होता है, करेक्ट। अमीबा से हो जाती है अमीबाइसिस डिसेंट्री। गलती से पॉन्ड वाटर या रनिंग लेक वाटर पी लोगे ना, देयर इज अ चांस दैट यू हैव एंगल्फ्ड अमीबा, और एक बार अमीबा घुस गया डाइजेस्टिव ट्रैक में और सरवाइव कर गया अगर, तो तुम्हें डिसेंट्री हो जाएगी। डिसेंट्री मतलब डायरिया काइंड ऑफ, लूज मोशन एंड ऑल, ठीक है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, इसमें एक पैटर्न देखो। प्रोटोजोआ यूजुअली कौन से एसेक्सुअल मोड को प्रेफर करता है? फिजन, ठीक है। चलो, लेशमैनिया again that causes black fever and which have a whip like structure. whip समझते हो? whip, यस सर। Yes, whip, sir. ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एनिमल्स को टेम किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, एनिमल्स को जो टेम करते हैं जैसे सर्कस में। ओके नेक्स्ट, बाइनरी फिजन occurs in a definite orientation in relation to
दी स्ट्रक्चर्स, मतलब जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले क्या डिवीजन शुरू होता है, याद रखना, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस। फिर सेल बॉडी का डिवीजन शुरू होता है। तो ओरिएंटेशन आप लोग देख रहे हो, ये है ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिवीजन। ये नहीं कि तुम ऐसे रैंडम कोई भी ओरिएंटेशन देखना शुरू करोगे, तो इसकी एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होती है जिसके अलोंग ये डिवीजन देखने को मिलती है, वही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आते फ्रैगमेंटेशन। सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाले पैराग्राफ में तो लिखा था कि इनके कोई डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएशन। पैटर्न्स, वेरिएशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन सर नीचे स्पीशीज। डेफिनेट कैसे लिखा है? डेफिनेट ओरिएंटेशन, देखो ओरिएंटेशन मतलब दिशा, ठीक है। जब बाइनरी फिजन होती है ना, एक पर्टिकुलर दिशा में होती है, ये नहीं कि रैंडम ऐसे बॉम्ब फटने वाला है। जब एक बॉम्ब फटता है तो ऑल डायरेक्शन में फोर्सेस निकलती है ना उस पॉइंट से। तो जब फिजन होता है तो मदर सेल एक एक डिफाइंड डायरेक्शन में डिवाइड करती है, वो कहने का मतलब इनका, समझे। यस। और प्लाज्मोडियम पता है एग्जाम्पल, ईस्ट भी, ईस्ट बिलोंग्स टू द फंगाई। ओके, तो याद रखना ईस्ट ऑल्सो अंडरगोज फिजन। आगे पढ़ेंगे ईस्ट बडिंग भी करता है, ठीक है। तो पूछ दें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों करता है टाइप से, तो याद रखना कॉमन नेम। फिर आते हैं हाँ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन पता ना, टुकड़े जैसे स्मॉल पार्ट्स किसी चीज के हो जाते हैं, तो यहाँ भी वही चीज, पायरोगायरम होता है। पायरोगारा एक एग्जाम्पल है। और ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं ये, विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सच एज पायरोगायरा। स्ट्रेट और बॉडी होती है ना पायरोगायरा की। हाँ स्ट्रेट एकदम ऐसी कुछ होती है, ब्लॉक्स ब्लॉक्स में, ठीक है। तो इसका छोटा सा एक पार्ट भी तुम तोड़कर फ्रेश वाटर में रख दो तो कल कोई अपनी कॉलोनीज बना लेंगे। क्यों, किस प्रोसेस की मदद से, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन। यहाँ देखो इन्होंने एक छोटे से पॉन्ड के बॉडी से डार्क नहीं ग्रीन स्ट्रक्चर्स ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर टाइप, उसको कलेक्ट करके इन्होंने एक स्लाइड पे रखा और उस पर ग्लिसरीन डाली। अच्छा ग्लिसरीन क्यों डाली सर, ग्लिसरीन दो, वेरी गुड, मॉइस्चर, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है ग्लिसरीन, और प्लस थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर देता है स्पेसिमेन की। फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व करने को कहा और पूछा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसके जो डिफरेंट टिश्यूज हैं क्या वो स्पायरोजारा फिलामेंट की तरह दिखते हैं क्या तुम्हें। तो हाँ इसका आंसर यही है। अगेन ये एक्टिविटी अब स्कूल में होते तो तुम्हें शायद देखने को मिल जाता, आई मीन बायो लैब में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे ध्यान से सुनना, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले और एनिमल्स कह लो, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे रिलाई करते हैं, नॉट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, ठीक है। जैसे फिजन में अभी देखा ना, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। सो द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एज वी हैव सीन, आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या तुम बस बोलोगे कलेक्शन ऑफ सेल्स है, नहीं, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, बहुत सारे, डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं। हाँ डिफरेंट सेल्स, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते कॉम्प्लेक्स भी हैं, हो सकता है। हाँ, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे अभी हमने 10 सिस्टम्स लिखे थे ना, एक्सक्रीटरी, कार्डियोवैस्कुलर, रिप्रोडक्टिव वगैरह वगैरह, ठीक है। तो स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, यही वो कहना चाह रहे हैं, and tissues are organized into organs which have to be placed at definite position in the body, so in such a way carefully organized situation। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, दैट्स वाई ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
जो पोजेस करते हैं, पोजेस मतलब जो धारण करते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, वही फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, नॉट ऑल मल्टी सेलुलर. ओके, so a basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized function. ये तो पता ही, ये तो टिश्यू की डेफिनेशन है ना, group of cells which perform a specialized sir. function. So following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. मतलब जैसे माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों सेल डिवीजन है, बट माइटोसिस, तुम बोलोगे गैमेट्स माइटोसिस अंडरगो करते हैं, नहीं. गैमेट्स मतलब जर्म सेल, germ cells. ठीक है. स्पर्म्स और ओव्यूल्स ऐसे ही बनते हैं मियोसिस के बेसिस पे, ठीक है. लेकिन जो नॉर्मल सेल और कोई भी बॉडी को उठा लो, बोन सेल, स्किन सेल, फिर लिवर सेल, ठीक है, कार्डियक सेल, ये सब माइटोसिस प्रोसेस के अंडर को डिवाइड होते हैं. माइटोसिस का एक सिंपल रूल है, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, लेकिन मियोसिस में याद रखना वन सेल डिवाइड्स इनटू 4. ये 9th में पढ़ा होगा, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन में. इसका एग्जांपल याद है ना सबको, स्पाइरोजाइरा फ्रैगमेंटेशन में. रीजनरेशन वर्ड से क्या समझते हो? कोई चीज जब फिर से जनरेट हो जाती है, री, ठीक है. जैसे लिजर्ड की पूंछ कट जाए, मतलब वो खुद नहीं काटती ऑफ कोर्स, वो अपने टेल को डिटैच कर लेती है. कैसे सिचुएशन में? जब उसको थ्रेट होता है. थ्रेट समझते हो? थ्रेटनिंग टू लाइफ. हाँ, मैंने एक गिलहरी पकड़ी थी, बाप रे, मैंने पकड़ तो ली उसको, लेकिन उसने जब मुझे काटा, आई मीन गिलहरी के दांत बहुत तीखे होते हैं, पता है ना सबको, बिकॉज वो रैट फैमिली को बिलोंग करती है. तो आपको काटा उसने? ऑफ कोर्स. तो आई वाज वरीड. आई थिंक 1.5 महीने की बात है पहले. तो आई वाज वरीड, मुझे वो लेना पड़ेगा. आप कोरोना में गिलहरी पकड़ रहे. वो रूम पे आ गए थे यार, 20th फ्लोर तक आ गए थे. तुम खुद सोचो, पता क्यों? जस्ट फॉर द सर्वाइवल. खाना नहीं मिल रहा था शायद उनको नीचे, तो ऊपर मैं बर्ड्स को जो भी क्या वो देता था, कुछ थे दाने थे, मैं भूल गया, तो उसके चक्कर में ऊपर तक आ गए थे. तो साइड से दरवाजा खुला था, रूम में घुस गया अलमीरा के नीचे, वहां से बाहर ही निकल रही थी. तो मैं रोज उसको नट देता था, नट. मैं खुद भी नट्स भिगाता था. अरे बादाम होता है ना, तो उसको जैसे अलमारी के नीचे रखता था, फट आती थी नट लेके पीछे. कोई मतलब नहीं है कि कौन नट दे रहा है, कब कब मिल रहा है. और हाँ, एक चीज, सुबह उठो ना जब, तो रूम में घूमते रहती थी इन सर्च ऑफ वाटर. यार वो लोग वाटर अच्छे, मतलब हमें लगता है कि रैट्स वाटर नहीं पीते, बट वो पीते हैं वाटर. सिर्फ खाने से उनका काम नहीं चलता है. सो उसने मेरी चादर में होल बना दिया था, आई मीन उसको वाटर नहीं दिया था, तो मेरे को समझ में आया. और एक दिन पकड़ना चाहा तो उसने मुझे काट दिया था. तो आई वाज वरीड कि यार मुझे वो टिटनेस लेना पड़ेगा. सर आपका क्वारंटाइन उसके साथ ही निकल गया. नहीं, शी वाज लाइक 1 वीक थी मेरे साथ वो. आई मीन बहुत बहुत फुर्ती होती है उनमें, बहुत ज्यादा यार, यू कांट इमेजिन. खैर, सो वो खुद आ गई थी. अच्छा, मैंने पकड़ी कैसे? जब रूम में चादर फेंक दी उस पे, तो जब चादर फेंकी तो भाग रही थी, चादर फेंकी तो कवर्ड हो गई ना, तो शी डिड नॉट नो वेयर टू रन. तो मुझे दिख रही थी कि ऊपर से अच्छा यहाँ पे है वो, तो मैंने ग्रैब किया उसे, फिर आराम से ग्रैब किया ताकि उसकी मुंडी ना दब जाए टाइप से. तो जब चादर नीचे की उसका मुंह देखने के लिए, थोड़ा बहुत ऐसे प्यार भी उसको किया, उसको अच्छा लगा, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबल थी गर्दन, उसने यहाँ पे मेरे कट किया बहुत जोर से, अब दांत खड़ा दिया एकदम जोर से, फिर मैंने छोड़ दिया उसे. चलो इसमें आते हैं. रीजनरेशन में ये थोड़ा टिपिकल नाम है, प्लेनेरिया. हाइड्रा तो आई होप तुम लोग को याद होगा, जो बडिंग भी करता है, बडिंग, ठीक है. तो प्लेनेरिया एंड
Hydra, they have the ability to regenerate their offspring under this asexual mode of reproduction known as regeneration. अच्छा, इसमें क्या different है fission और fragmentation के मुकाबले? देखो, if the individual somehow cut itself or any part of it gets broken into some pieces, so those broken, हाँ, so these pieces grow into separate individuals. मतलब अब ये मत समझ लेना जो पूंछ कट गई है लिजर्ड की तो वो छोटी सी पूंछ से एक नई लिजर्ड बन जाएगी, नहीं नहीं, जो जो पार्ट अब उसका नहीं रहा, आई मीन द पार्ट ऑफ द टेल, हाँ वो रीग्रो कर जाएगी ड्यू टू रीजनरेशन, ठीक है. बट रीजनरेशन कॉजेज न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ये अलग बात है, और रीजनरेशन कॉजेज रीग्रो ऑफ अ लॉस्ट बॉडी पार्ट, ये अलग बात है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी किसी के ना छोटे छोटे एज में ये जो होती है ना कान की, इसको कोमली कहते हैं, ईयर लोब, ईयर लोब पता है ना? यस सर। सबके अलग अलग ये होते हैं स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे. तो कभी कभी ईयर लोब आई मीन डैमेज हो जाए, कट जाए टाइप से कुछ एक्सीडेंट में, तो छोटे छोटे बच्चों के एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेटेड, ठीक है. तो ये एक लॉस्ट बॉडी पार्ट रीग्रो हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड ऑफस्प्रिंग रीग्रो कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो यहाँ ऑफस्प्रिंग की बात के रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं. सो द कट pieces have the ability to grow itself into new individuals, और ये किन में हमने देखने मिलता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया. उनके बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे पीस कर दो, so those small pieces grow into a complete new organism, ठीक है. so this is known as regeneration. अच्छा, इसमें एक फैंसी सा वर्ड आता है प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब है मल्टीप्लाई, multiply at a very fast rate. So these cells proliferate and make large number of cells. कौन सी cells? वो cells जो regenerative process को carry out करती हैं, और ये carry करने के लिए कुछ special cells होती हैं, याद रखना. बॉडी की हर एक पार्ट की cells, किन की? हाइड्रा और प्लेनेरिया के बॉडी के हर पार्ट ऑफ सेल्स नहीं रीजनरेशन कैरी आउट करते, कुछ स्पेशल सेल्स ही करते. उनका नाम नहीं है बुक में, बस उनको स्पेशलाइज सेल्स कहा गया है, और वो स्पेशल सेल्स बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है. सो फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, ठीक है. समझ में आया? मान लो 10 सेल्स हैं, 10 में से 2 स्पेशल सेल्स होंगे जो रीजनरेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करेंगे, वो 2 से 4, 4 से 8 बहुत जल्दी होंगे. तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फिर टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम्स बनाते हैं, and these changes take place in a organized sequence referred to as development. मतलब यहाँ एग्जांपल देखो प्लेनेरिया का, इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो ये हेड पार्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, मिडिल पार्ट और ये टेल पार्ट. तो all these 3 different parts have grown to new individuals, ठीक है. However, एक important point, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से पढ़ो इसको. Regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut सर up to be able to reproduce. हाँ, सर मतलब उसका मतलब ये होगा कि मतलब सर वो तभी मतलब रीजनरेट होंगे जब मतलब वो कहीं से उनमें कट लगेगा, मतलब उनके 2 पार्ट्स होंगे. अगर कट नहीं करेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. नो सर. एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड. तो इनमें रिप्रोडक्शन तभी होता है when normally there's some body part is cut, and then they develop that cut part into a new individual. Last budding में आते हैं हाइड्रा, ठीक है. ये एक एक्वाटिक प्लांट है, सॉरी एक्वाटिक एनिमल है, प्लांट, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, मैं शायद प्लांट है एनिमल, आई एम फॉरगेटिंग इट. सो इसके ना टेंटिकल्स होते हैं, ये टेंटिकल्स देख रहे हो, ये हेल्प करते हैं उसके प्रे को पकड़ने के लिए. प्रे मतलब शिकार.
और ये उसका माउथ होता है, ठीक है। और ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को कैसे अपनी बॉडी से ही पहले एक छोटा सा बड निकालते हैं, लिटिल प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट, फिर वो डेवलप होता है इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग एंड इट स्टिल एक्चुअली रिमेन्स अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी। कब तक? जब तक वो बहुत Mature नहीं इंपॉर्टेंट, Mature. एग्जैक्टली फुल्ली मेच्योर ना हो जाए। जब मेच्योर हो तभी वो डिटैच करता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड देन इट बिकम्स अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सिंपल, ये बर्डिंग है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ। फिजन के एग्जांपल्स क्या थे, जल्दी बोलो। अमीबा, और प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, गुड। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ में भी क्या? प्लाज्मोडियम। इसके क्या थे रीजनरेशन के एग्जांपल? रीजनरेशन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा। एक चीज भूल रहे हो तुम लोग, फिजन में क्यों ईस्ट नहीं बोला? ईस्ट भी था ना, यस सर, ये ठीक है। ये बताओ जल्दी से, ये क्या कहते हैं इसको? बॉडी, ये इसके बाद पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, राइट राइट। स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा की स्पेलिंग तुम मुझे बताओ आद्या, स्पाइरोगैरा की स्पेलिंग। आद्या, स्पाइरोगैरा की डेफिनेशन बोलो, सॉरी स्पेलिंग बोलो। अंशुमन तुम बोलो। SPIROGYRA। ठीक है, ठीक है। और बर्डिंग का हो गया सिर्फ हाइड्रा। लास्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। बॉडी अच्छा, में ईस्ट भी तो आएगा। बर्डिंग में हाँ करेक्ट, ईस्ट भी आएगा, गुड गुड। अच्छा सुनो, ये तुम लोग खुद रीड करो, इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 40। जाने से पहले मुझे ना 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नोट कर लो, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, जस्ट रीड इट, इट्स वेरी सर सिंपल। हाँ, सर जो यीस्ट है वो एडिबल है सर? कुछ ईस्ट हाँ, नॉट ऑल। जैसे मशरूम एक ईस्ट है, तुम खा सकते हो, सब्जी बनती है उसकी। ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली डिस्कस करना था तुमसे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 10th, how does reproduction help in providing stability to population of species? स्टेबिलिटी कहाँ से आ गया सर? वही तो बात है, सोचो। जितने लोग मरते हैं सर उतने लोग और गुड, ज्यादा लोग ये एक फैक्टर तुमने पकड़ा, गुड। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, राइट? इट मेंटेन्स द ऑप्टिमम पॉपुलेशन काउंट। ऑप्टिमम मतलब ना ज्यादा ना कम। अब तुम बोलोगे सर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, अरे यार यहाँ कंट्रोल नहीं है ना लोगों के, आई मीन दे डोंट अडेप्ट, सॉरी नॉट अडेप्ट, अडॉप्ट प्रेगनेंसी प्रिवेंटिंग मेजर्स, एम आई राइट? हाँ, प्रेगनेंसी प्रिवेंटिव मेजर्स, समझ रहे हो? यस सर। और एक रीजन बताओ, how does reproduction help in providing stability to population of species? hmm? अरे रिप्रोडक्शन के चलते ग्रेट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड, एक दिशा मिलती है, नहीं समझे? इसका बैड इस जीन्स क्वेश्चन कैन से बी क्या रिमूव। रोल होगा? इससे ये समझ में आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेरेंट बन गया, अब पेरेंट की, नॉट मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज और हर, आई मीन हिज और हर से आई मीन फादर एंड मदर और बोथ, ठीक है, जितना इन्वॉल्व है अपने पेरेंट चाइल्ड के साथ, यार एनर्जी लगती है यार, मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, टू रेज दैट चाइल्ड, डोंट यू थिंक? तो स्टेबिलिटी आ गया ना, एक एक एक, इकोनॉमिकल। अरे इकोनॉमिकल कहाँ से आ गया वर्ड? नहीं नहीं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन द सेंस मतलब मान लो जब तक दे डिड नॉट हैव अ किड, ओके मस्त बिंदास जो खा रहे हैं पी रहे, जहाँ उठना बैठना,
बट अब जब एक चाइल्ड हो गया तो उसको खिलाना, सर टाइम वही से तो पिलाना, इकोनॉमिकल वो भी होएगा ना कि एक और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इसलिए कह सकते हैं। इकोनॉमिकल वर्ड थोड़ा सा वो लग रहा है अटपटा, स्टेबल ज्यादा सही है। ओके ठीक सर। है चलो, और हाँ ये चीज क्या कहते हैं उसको, एक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। टर्मिनल कैंसर पता है तुम लोगों को किसे कहते हैं? नाम सुना है बस। याद रखना, टर्मिनल कैंसर मतलब फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल कैंसर in the reproductive system, will he or she be able to live? No, Is it possible? sir. Yes, sir. नो सर। नो जो कह रहा है रीजन दो, और जो यस कह रहा है वो रीजन दो। सिर्फ पॉसिबल है। सर पॉसिबल यस है। इसलिए क्योंकि हाँ, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है सर, वो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। सर आपने एक बार कहा उसे टर्मिनल कैंसर हो रखा है, वो हाँ, खुद भी फोर्थ नहीं जी स्टेज, सकता। हाँ यस फोर्थ सर, स्टेज, फोर्थ से लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज है, इनक्योरेबल है काइंड ऑफ। यस सर। तो फैल चुकी है। तो सर क्या कहना, मेडिकेशन नहीं है हमारे पास अब तक, हम सर उतने डेवलप नहीं है कि उसको प्रिवेंट कर सके, मतलब। वो अपने आप में हिंट है चिराग, टर्मिनल कैंसर मतलब फोर्थ स्टेज खत्म, अब हाँ वो क्योर नहीं हो सकता। तो हाँ, तो क्या सर वो तो सरवाइव कर, मरेगा ही। वही तो क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सन सरवाइव कर पाएगा? नहीं नो नहीं सर। करेगा सर। वो कर पाएगा, कर पाएगा। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिमूव किया जा सकता है बॉडी से, बिकॉज उस सिस्टम पे बॉडी हमारी डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। एग्जैक्टली तो तुम बीच में तुम डगमगाए आदित्य आर्यन, अपना तुम पक्ष बदल रहे थे। ठीक है, रिमेंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, रिमूव कैसे होगा सर? अरे यार यूट्राइन कैंसर हो जाता है, सर्विकल कैंसर, पेनिस में भी कैंसर हो जाता है, टेस्टिकल कैंसर हो जाता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं यार। ठीक है, तो बॉडी, उस बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, पता नहीं कभी तुम लोग टीवी में वो देख लेते होगे, माउथ कैंसर हो जाता है ना सिगरेट या टोबैको कंजम्पशन से, तो माउथ के एक पार्ट को मूवी से पहले निकाल आता देते है। हैं। एग्जैक्टली, सर जो जॉ निकाल दिया एक पर्टिकुलर पार्ट। तो ठीक है, फेस देखने में तो ऑफ कोर्स वो उसकी पहली जैसी ब्यूटी नहीं रही, बट सरवाइव तो कर गए ना, क्योंकि फेस का वो पार्ट जरूरी नहीं था लाइफ को चलाने के लिए। Similarly, reproductive system is not crucial for survival. ठीक, चलो बाय बाय। So homework याद रखना, Bye, sir. vegetative propagation, and I'll see you in the next class. Take care everyone. Bye bye. Thank you, sir. बाय सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank थैंक you. यू सर। Thank you. Thank you. थैंक यू सर।